प्रचंड प्रचंड सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधिका शशि प्रभा, ये पर्वत गुफा तुम्हारी तपस्या से प्रभावकारी हो चुकी है। स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर तुम्हारी पुकार सुनकर यहां पधारे थे और तुम अपनी ही भूल के कारण उनसे चमत्कारी वरदान प्राप्त करने में असफल रही। ऐसा क्यों? हमें ठुकराने का परिणाम तुम्हें अपने प्राण देकर चुकाना होगा शशि प्रभा। अब जो मैं कहता हूं वो करो। मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करो शशि प्रभा, अन्यथा प्रचंड। अब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं रहा प्रचंड। तुम जैसे बहरूपे पर विश्वास करके मैंने भूल की थी। जब तुम मेरी सौत दुष्टा कीर्ति का बाल भी बांका न कर सके तो तुम मेरा अधिकार क्या दिलवाओगे? तुम्हारी मंत्र सिद्ध खोपड़ी से श्री गणेश ने तुम्हें ही आहत कर दिया और तुम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर भाग गए। कुछ नहीं कर सके तुम। अब तुम मेरा समय नष्ट न करो। समय व्यर्थ प्रचंड। हे मूढ़ बुद्धि स्त्री, यदि तूने दैत्यों के आत्माओं में निवास करने वाले मुझ प्रचंड कपाली का अपमान और तिरस्कार किया तो मैं अपने क्रोध की ज्वालाओं से तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे भस्म करने का भय दिखाने वाले प्रचंड, तूने उसे क्यों नहीं भस्म किया जिसने तुम्हारे मस्तक को रक्त रंजित कर डाला? अब मैं तुम्हारी खोखली बातों से भयभीत नहीं होने वाली। मेरा रक्त बहाने वाला वो गजमुख अब चैन से नहीं बैठ पाएगा, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैं तुम्हें दंडित करूंगा शशि प्रभा। दुष्ट कापालिक, यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाली आराधिका को भस्म करना चाहता है तो कर दे भस्म। पर सावधान, तेरी इस भूल को भगवान मोहासुर कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने उनका भयानक ज्वालामुखी रूप देखा है। यदि तूने मुझे भस्म करने का दुस्साहस भी कर लिया तो मेरी आत्मा भगवान मोहासुर को उत्तेजित करके तुझे भस्म करवा देगी। हाँ, भस्म करवा देगी। जय जय शिव गणेश। प्रचंड नहीं, जय जय शिव गणेश। नहीं, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ये कापालिका की आराधिका को समाप्त कर देना चाहता है। भगवान मोहासुर मेरी रक्षा करे, मेरी इससे रक्षा करे सर्वशक्तिमान मोहासुर, प्रकट हो। प्रचंड मोहासुर, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, प्रचंड प्रचंड। शशि प्रभा, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की सच्ची आराधिका तुम ही हो। भगवान मोहासुर तुम पर प्रसन्न है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। खरी स्वयं भगवान मोहासुर ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने का संकेत दे दिया है। आओ हम दोनों मिलकर उनकी आराधना करें। आओ मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को पुकारो। आओ।
हे प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। जय जय शिव गणेश। मैंने तो तुम्हें अपने प्रकट होने की सूचना पिछले लंबे समय से देकर रखी है। कुछ तो बोलो गौरीपुत्र, तुम्हें शांत देखकर मैं अशांत होता जा रहा हूँ। अब सोच विचार छोड़ो गौरीपुत्र, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रकट करने के लिए पिछले लंबे समय से भूखे हो। अब तो मैं प्रकट हो गया हूँ। आओ, तुम भी मेरे साथ चलकर माता के हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करो। चलो गौरीपुत्र चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले। महादेव, आप तो जानते हैं कि मैं महोदर एक क्षण के लिए भी अपनी भूख को सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में क्षुधा की ज्वालाएं जलती ही रहती हैं। अब शीघ्र मेरे लिए मोदकों का प्रबंध करें महादेव, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रणाम माता, आप धन्य हैं। मेरी भूख को शांत करने के लिए शिव आज्ञा से पहले ही मेरे लिए मोदक ले आई। गौरीपुत्र पिछले लंबे समय से मेरे प्रकट होने की आशा में अनशन कर रहे थे, इसीलिए आपने बहुत से मोदक बनाकर रखे हैं। मैं उन सब का एक साथ भोग लगाऊंगा। आपके लाए इन मोदकों को खाकर मेरी भूख और अधिक प्रचंड हो गई है। मेरे प्रिय नंदी भैया, भृंगी भैया, माता की आज्ञा की प्रतीक्षा न करो, भाग कर जाओ और मोदक के थाल उठा लाओ। ठहरो ठहरो, जब तक तुम दोनों मोदक लेकर आओगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अपनी सिद्ध शक्तियों से ही मोदकों को खींच लेता हूँ।
चकित क्यों हो रही हो देवी पार्वती? हमने तो तुम्हें पहले ही संकेत दे दिया था कि एक शुभ घटना हमारे कैलाश पर घटित होने वाली है और तुमको मोदकों का भंडार बनाकर रखना होगा। माता, मैं भी तो गौरी पुत्र श्री गणेश का सखा महोदर आपके लिए इन्हीं के समान पुत्रवत हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो गौरी पुत्र से ही पूछ ले। महोदर सत्य कह रहा है माता। तुम भी तो भोग लगाओ सखा। तुम देखते रहो और मैं भोग लगाता रहूं, ये तो उचित नहीं है। लो प्रिय महोदर, तुम्हारे खाने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही खा रहा हूँ। मेरी भूख शांत हो चुकी है। तुम इस मोदक को भी खा लो। चलो गौरी पुत्र, अकेले रहते रहते तुम ऊब गए हो, इसीलिए मौन रहने लगे हो। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। चलो। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इस महोदर अवतार की लीलाएं सबसे निराली हैं। इन्हें देखकर आश्चर्य ना करो, प्रसन्न हो जाओ, परंतु प्रसन्नता में कहीं मोदक बनाना न भूल जाना। गौरी पुत्र, क्या तुम मेरे प्रकट होने से प्रसन्न नहीं हो? ये प्रश्न क्यों महोदर? सखा, इस प्रश्न की भूमिका में तुम्हारी गंभीरता है। ये केवल इस समय की बात नहीं है। जब से परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें मेरे प्रकट होने का संकेत दिया है, तब से तुम गंभीर हो। सच कहो, क्या बात है? हम संसार को जीवन का वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। हमें अपनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। तो क्या मेरी चंचलता अनुचित है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा महोदर। तुम्हारी चंचलता को देखकर ही तो मैंने संतुलन बनाए रखने के लिए गंभीरता की चादर ओढ़ ली। क्या गंभीरता से गरिमा और मर्यादा की रक्षा होती है? महोदर, जीवन के अनेक रंग हैं। चंचलता का चटक रंग जहाँ हर मन को प्रसन्न करने के लिए सक्षम है, वहीं गंभीरता का सात्विक रंग हर एक को धैर्य, धीरज और सत्य की प्रेरणा देता है। सुंदर, अति सुंदर परिभाषा की तुमने। परंतु गौरी पुत्र, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला। जीवन को गंभीरता की अधिक आवश्यकता है अथवा चंचलता की? महोदर, इस बात का निर्णय केवल अवसर कर सकता है। अवसर के अनुसार ही चंचलता और गंभीरता का प्रयोग करना चाहिए। हम परम देव श्री महागणेश के अवतार और संसार के आदर्श हैं। इसीलिए हमारे लिए गंभीरता ही उचित है। सत्य वचन गौरी पुत्र। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रणाम गौरी पुत्र। क्षमा करना स्वामी, मैं उत्सुकतावश बिना आपके आदेश के यहाँ प्रकट हो गया। भक्तराज दयासुर, परम देव श्री महागणेश के महान अवतार महोदर श्री गणेश तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रकट हो चुके हैं। अब जो कुछ भी पूछना है इन्हीं से पूछो। असुर के साथ दया का शब्द अनुचित ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें अपने नाम को बदलने पर विचार करना होगा। हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए ललायित हैं और तुम ध्यान चिंतन में मग्न हो गए। खेलने चलो सखा। प्रणाम गौरी पुत्र, प्रणाम महोदय। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान, दुष्ट महासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महासुर को सदा सदा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। आप अपने आश्रम जाकर
तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दे। ये मुझसे नहीं होगा भोलेनाथ। मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश के अवतारों के लिए अपने हृदय में भक्ति को कैसे प्रकट कर सकता हूं महादेव? कृपा करके मेरी इस दुविधा का अंत करे महादेव, मेरा मार्गदर्शन करे। ओम नमः शिवाय। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। प्रसन्न हो भगवान मोहासुर, प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर दर्शन दे। हे भगवान, यदि आप मेरी पुकार पर प्रकट न हुए तो इस संसार में कोई भी आपकी महान शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। और मैं भगवान, मैं आपकी आज्ञा को ठुकराकर सोए दैत्यों के आत्मा में समाकर सदा सदा के लिए अचेत हो जाऊंगा। भगवान जागे, भगवान जागे। अपने भक्तों की पुकार का उत्तर दे भगवान। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे भगवान। हे भगवान, अपने प्रतिनिधि प्रचंड कापालिक की पुकार का उत्तर दें। जागे भगवान जागे। हे संसार के भावी आधार जागे। क्या शिव कोप से पाताल जाने के लिए विवश किया गया मोहासुर फिर से प्रकट होगा? देवाधिदेव महादेव, उस दुष्ट मोहासुर को फिर से प्रकट ना होने दे महादेव।